इस वक्त हम मौजूद हैं गिद्धौर में, जहां पे हमारे साथ हैं नेशनल शूटर, बल्कि यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अपनी पहचान बनाने वाली बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह जमुई सीट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने दो बड़े चेहरे हैं जिनसे इनको मुकाबला करेंगी। क्या है आखिर ये जमुई सीट का समीकरण और किस तरीके से इनका चुनाव लड़ने का जरिया है, वो इनसे हम बातचीत करेंगे। श्रेयसी जी, आप पहले स्पोर्ट्स में थी, अब एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। जी, बिल्कुल। कैसा है कि आप स्पोर्ट्स से डायरेक्ट राजनीति में एंट्री ले रही हैं? अ, दरअसल ये जो लॉकडाउन का पीरियड था पैंडेमिक के दौरान, इसमें सब लोग बहुत सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुए। हम भी उसमें उन उन लोगों में से एक थे। और हमने देखा कि जब बहुत से बिहार के बच्चे जो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े, उन लोगों ने तरह-तरह की प्रॉब्लम बताई, जो बिहार में है। किस तरह का डेवलपमेंट उनको चाहिए, किस तरह से वो एक विकल्प के खोज में हैं, जो एक युवा चेहरा जो उनको समझ सके। ये सब चीज़ें देखते हुए साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स भी 2021 में पोस्टपोन हो गए थे। हमने ये डिसीज़न लिया कि हम राजनीति में एंटर करना चाहते हैं। आपके पिताजी और आपकी माता भी राजनीतिक में अपना एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। जी। पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद माताजी उस विरासत को आगे लेके जा रही हैं। तो क्या आप माँ की विरासत को आगे लेकर के जा रही हैं? बिल्कुल, अपने माँ और पिता दोनों की विरासत को लेकर आगे जा रहे हैं। साथ में उनकी जो सेवा भावना से उनने आज तक राजनीति की है, राजनीति में कदम रखा था, उसी सेवा भावना को भी आगे लेके जाते हैं। हमारे फ़ादर की बहुत बड़ी लेगेसी है और वो सिर्फ़ बिहार के किसी एक क्षेत्र में नहीं, लेकिन पूरे बिहार में, पूरे भारत में फैली हुई है। उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, जो लोगों के बीच में दादा के नाम से फेमस थे, उनकी प्रसिद्धि थी। जमुई के क्षेत्र से रहते हुए भी बांका से चुनाव लड़े। फिर उसी को आपकी माताश्री ने उसको आगे बढ़ाया, वो भी बांका से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ी। अब बीच में ये आ रहा था कि आप आरजेडी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी से आपकी माँ अलग हो गई थी। तो ये इसकी कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, जब क्योंकि हम निर्दलीय थे तो बहुत सी लोगों से बातचीत हो रही थी और जी बिल्कुल उसमें से आरजेडी भी एक थी और हमें किसी भी पार्टी से या व्यक्ति से कोई दुश्मनी है नहीं, तो हम ज़रूर सबसे बात करना पसंद करेंगे और मेरी शुभकामनाएँ हैं उनको भी। और चर्चाओं का बाज़ार इस वजह से गर्म था क्योंकि आप भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, चिराग भी युवा हैं और तेजस्वी युवाओं को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में हुआ कि तेजस्वी अपने साथ श्रेयसी को जोड़ेंगी, फिर अचानक हुआ कि आप बीजेपी के साथ जुड़ गई। तो क्या लगता है ज़मीनी स्तर पे आपको क्या संभावनाएँ दिख रही है? जी, शायद मीडिया के लिए ये अचानक से हो रहा होगा, लेकिन जैसे आपने अभी हमारे माँ और पिताजी की लेगेसी के बारे में बात की, तो इससे ज़ाहिर है कि हमसे और हमारी कोर टीम जो है उनसे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो कोई भी मेरा राजनीति का फ़ैसला मेरे अगर मैं राजनीति में कदम रख रही हूँ, तो इसका कोई भी बड़ा फ़ैसला उन सभी लोगों स की सहसम्मति से होता है। तो जी बिल्कुल, ये आपके लिए शायद अचानक होगा, लेकिन मेरे लिए अचानक नहीं था। अच्छा, अगर आपकी सीट की बात किया जाए जमुई, तो जहाँ जमुई में 3 परिवार जो है वो आमने-सामने हैं। दिग्विजय सिंह जी का परिवार, जयप्रकाश का परिवार, इसके अलावे जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह हैं, उनकी परिवार। तो इन तीनों के परिवार के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए और आपको अपने जनता के बीच में किस तरीके से आप फाइट करेंगे? जी, बिल्कुल फ़ाइट हम जैसे हमने अभी भी कहा हमारी फ़ाइट किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं है। हम आए हैं यहाँ पे जनता से मिले, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है। सिंपल सा है, बिहार में बहुत से लोग राजनीति के बारे में बात करते हैं तो तरह-तरह की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी मुद्दों को उठा के विकास की बात कोई नहीं करता। तो अगर हम बीजेपी से कैंडिडेट हैं, एक बहुत बड़ा मकसद बीजेपी के साथ जुड़ने का ये था कि आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है, उस आत्मनिर्भर भारत का चेहरा हम बिहार में बनना चाहते थे और जमुई को एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर भारत का एक रोल मॉडल बने। तो एज़ एन एमएलए हम में जितनी क्षमता होगी हम 5 साल उसी चीज़ पे मेहनत करेंगे।
आपने लेगेसी की बात की, तो वही डीएनए हमारे फादर का, हमारे ग्रैंडफादर का, हमारी मदर का डीएनए भी हम में है और उसी खून से, उसी लगाव से हम काम करेंगे। तीसरी बहुत बड़ी बात कि हम एक युवा हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन का जो एंड्योरेंस लेवल होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, वो काफ़ी हाई रहता है। तो जिस लगन से, जिस दृढ़ निश्चय से आज तक हम स्पोर्ट्स में काम करते आए, हम वही लगन और दृढ़ निश्चय से राजनीति में काम करेंगे, लेकिन विकास का। लेकिन जो सियासी पंडित हैं, जो विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि आपको आगे एक युवा चेहरा के रूप में आगे आपको करके बीजेपी एक अपना जो उसका कोर वोटर है, उसको साधने की कोशिश कर रही है, इसमें बिखराव ना हो। पार्टी क्या सोच के हमको लड़ाने का निर्णय ली, ये सवाल आपको पार्टी से करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल युवा है, तो ज़ाहिर-सी बात है युवा से एक कनेक्शन भी उनको बेहतर समझ पाएँगे। बहुत से युवा हमारे साथ भी हैं। तो आप पहले भी अपनी जब सोशल मीडिया की आपने चर्चा की, तो सोशल मीडिया आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही थी, जब आपकी माँ लोकसभा चुनाव 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी। लगातार लोगों के बीच में जाती थी। वही सब चीज़ें अब फिर से अब किसी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जा रही हैं, तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने श्रेयसी को कभी शूटिंग रेंज में देखा है, तो कभी अपनी माँ के लिए वोट माँगते हुए, धूल फाँकते हुए, दिन दोपहर कच्ची सड़कों पे चलते हुए देखा है। लेकिन अब बतौर एक कैंडिडेट के रूप में उतर रही हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में उतर रही हैं। ऐसे में श्रेयसी से बहुत संभावनाएँ हैं, लोगों की बहुत सारी आशाएँ हैं। श्रेयसी कितना खरा उतरेगी और किस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं? देखिए, खरा उतरना तो आपको हमें 5 साल देना पड़ेगा काम करने के लिए। जहाँ तक रही कि हम किस-किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या किस तरह के काम करना चाहते हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी, उसमें पहली चीज़ यही है क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ रह चुकी हैं। उन स्कीम्स और पॉलिसीज़ बहुत काम हुआ भी है और बहुत काम बाकी भी है, जो ज़मीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आती है, वो ये है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बिहार के बहुत से लोग रोज़गार ढूँढने के लिए बिहार छोड़ के जाते हैं और अन्य राज्यों में एज़ अ सेकंड क्लास सिटिज़न अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बिहारियों को पूरा हक होना चाहिए कि अपने घर में रह के, अपने स्टेट में रह के एक सम्मानजनक जीवन बिता सकें। तीसरे जो मेरे विज़न है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से आते हैं और अलग-अलग स्टेट्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमने स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे सेंटर्स देखे हैं। स्पोर्ट्स में बहुत से बच्चे आगे भी आए हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म देने की, अपॉर्च्युनिटी देने का कर्तव्य बिहार स्टेट का है। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स में काम नहीं हुआ है, लेकिन ये गलत है, काम हुआ है। इंटरनेशनल स्टेडियम भी बना है पटना में, पटना की कबड्डी टीम भी है, ऐसी कई सी चीज़ें हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं ज्योति कुमारी जी का, जिन्होंने साइकिल चला के हरियाणा से बिहार आए, आपको तो पता ही होगा। तो सिमिलरली टैलेंट को खोज निकालने का काम हम करेंगे और जी हाँ, जैसे हमने कहा स्पोर्ट्स में क्या हर फ़ील्ड में बिहार आगे बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। तो उन सभी कामों को और हम सिर्फ़ स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करते। जब हम मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन इन सभी चीज़ों की बात आती है। इन सभी चीज़ों पे हमने रिसर्च भी किया है। महिलाओं का एजुकेशन लेके भी हमने रिसर्च किया है। अगर काम करने का मौका मिलेगा तो हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में काम करें। लेकिन क्योंकि आपने मुख्य रूप से पूछा तो हमने आपको प्रथम 3 चीज़ें बताई। तो ये हमारे साथ में श्रेयसी सिंह थी, इन्होंने अपनी जो प्राथमिकताएँ हैं वो बताई कि क्या-क्या करना है, क्या युवाओं के लिए आगे करना चाहती हैं, ख़ास करके खेल के क्षेत्र में एक बढ़िया-सा जो जैसे दूसरे स्टेट्स में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ को बिहार में ये लाना चाहती हैं और जब ये बतौर एमएलए अगर चुन करके जाती हैं सदन में, तो यहाँ के युवाओं के लिए काम करेंगी। गिद्धौर से मैं विक्रम राज, डेली सिटी।